मदरसे में रखा था मौत का सामान, एक लड़के ने गेंद समझकर उठाया, हाथ में लेते ही फटा, फिर खुली बड़ी पोल। मदरसे में किसने दी हथियार बनाने की ट्रेनिंग? लंबी दाढ़ी वाला बिहार का वो मौलाना कौन है? शहाबुद्दीन के शहर से 80 किलोमीटर दूर रची ऐसी साजिश, पटना से दिल्ली तक इंटेलिजेंस वाले भी हिल गए। ये बिहार का मैप है। मैप में दो जिले बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक का नाम सीतामढ़ी, दूसरे का नाम है सारण। उधर सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंचते हैं। इधर सारण में 24 घंटे पहले ही एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है। एक लड़का जो मदरसे में पढ़ रहा होता है, जिसका नाम था नूर, वो खेलते खेलते मदरसे की बाउंड्री तक जाता है। वहां उसे गेंद जैसा एक सामान नजर आता है, जिसे उठाकर मौलाना के पास वो लाता है। मौलाना उसे देखकर कहते हैं, इसे फेंको, ये खिलौना नहीं बल्कि खतरनाक सामान है। और जैसे ही वो उसे फेंकता है, ये फट जाता है। उधर मदरसे में पढ़ने वाले लड़के इधर उधर भागने लगते हैं। तुरंत खबर गड़खा थाने तक पहुंचती है। बिहार पुलिस के जवान स्पेशल कमांडो को लेकर मदरसे में पहुंचते हैं और जांच में जो पोल खुलती है वो दंग कर देने वाला होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सारण जिले के छपरा शहर में बना मोतीराज मदरसा आतंक का अड्डा बन रहा था। एफएसएल की टीम मदरसे के कोने कोने की तलाशी करके ये पता लगाने में जुटी है, कहीं अंदर भी तो ये नहीं रखा। मदरसे के अंदर इस तरह की चीज मिलने का मतलब क्या है? क्या वहाँ कोई बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी? हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि ये मदरसे को बदनाम करने की प्लानिंग थी। तो सवाल है कि अगर ये सब कुछ गलती से हुआ तो फिर इस मामले की लीपापोती की कोशिश कुछ मौलानाओं ने क्यों की? डीएसपी राज किशोर सिंह का कहना है कि घटना के बाद से मदरसे के सभी लोग लापता है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सबूत मिटाने के लिए टाइल्स को पानी से साफ किया गया है। हम आपको हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। यह यूपी के बिजनौर के मदरसे की तस्वीर है, जहां साल 2019 में यूपी पुलिस ने छापा मारा तो एक पिस्टल, 4 तमंचे और 49 जिंदा कारतूस मिले। जहां कलम, कॉपी और किताब मिलनी चाहिए थी, वहां ये चीजें कहां से आई? यहां तक कि मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना कई बार इस खेल में इतनी चालाकी करते हैं कि बड़े बड़े आईपीएस का भी माथा चकरा जाता है। एक ऐसा ही दावा बिजनौर वाले केस के वक्त सामने आया था। तब कहा गया था कि गाड़ी पर शिवसेना लिखकर मदरसा संचालक अपनी अवैध दुकान चला रहे थे। क्या बिहार में भी ऐसा ही खेल चल रहा था? जिस छपरा शहर में इतने बड़े खेल का खुलासा हुआ है, उससे 100 किलोमीटर सीतामढ़ी में अमित शाह की रैली थी। अमित शाह को धमकी मिलने वाले कई मामले लगातार सामने आते हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी थी? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले बिहार के फुलवारी शरीफ से कुछ ऐसे एजेंट पकड़े गए थे, जिनकी प्लानिंग 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की थी। तो क्या अलग अलग मदरसों में इसकी प्लानिंग चल रही है? अगर ऐसा है तो फिर उन मौलानाओं को आगे आकर इसे रोकना होगा, खुद इसकी जानकारी देनी होगी और मदरसे को बदनाम होने से रोकना होगा। संस्थान चाहे कोई भी हो, जहां शिक्षा मिलती है, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का होता है, किसी स्पेशल ट्रेनिंग का नहीं, वहां से इस तरह की हरकतें जब सामने आती है, जब इस तरह की जानकारियां पता चलती है, तो फिर असम की वो तस्वीर याद आती है जहां एक लाइन से मदरसों पर बुलडोजर चलता है। सीएम योगी का वो बयान याद आता है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं। क्या ऐसे मदरसों पर ताला लगाने में मौलानाओं को खुद आगे आकर पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।